बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित शिक्षकों का जो मामला है वो फिर से एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच रहा है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या मैटर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 1 से 5वीं के 22,000 बीएड शिक्षकों के मामले में सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। दरअसल मामला आप जानते हैं कि बिहार में छठवें चरण की शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जहां पर अभी आपने हाल ही में देखा था कि पटना हाई कोर्ट ने इन 22,000 जो चयनित बीएड के शिक्षक हैं उनको बाहर करने का आदेश दिया था और कहीं ना कहीं ये कह दिया था कि ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इलीगल हैं और प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। यहाँ पर जल्दी से आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरीके से डिटेल से अवगत कराते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए आयोग कराए गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। बीएड योग्यताधारी संबंधित 22,000 नियोजित शिक्षक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए थे। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित पहली से 5वीं कक्षा में बीएड योग्यताधारी तकरीबन 22,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर के अपने न्यायाधीश में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्रीधारा शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं है। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। तो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 को जो गजट था उसको असंवैधानिक बता दिया था। एनसीटी का यहाँ पर आगे अपडेट लिखी हुई है, द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी एनसीटी के 28 जून 2018 वाले को, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारकों शिक्षकों को योग्य माना गया था। इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग कहा गया था। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के भीतर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में एनसीटी के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने इस आदेश के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाएगी। आप जानते हैं कि छठवें चरण की जो शिक्षक भर्ती 2021 में हुई थी, जिसमें 22,000 बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी माननीय कोर्ट के आउटकम थी। ये आप देख सकते हैं, अगले पेज में इन्हों पर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट इफ एनी एंड द पेंडेंसी द पिटीशन शैल नॉट come in the way of the authorized taking appointment action in that direction, but however all the candidates selected and appointed shall be made aware the pendency of the present petition and the appointment shall be subject to the outcome of the same also। यानी कि इस पूरे मैटर पर यह लिखा गया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर पटना बिहार में छठवें चरण में बीएड के सेलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उनको जो पेंडेंसी है उससे अवेयर किया जाए। राज्य सरकार को यह आदेशित किया गया था क्योंकि वहां पर उनको कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए था कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऑलरेडी आउटकम है माननीय कोर्ट के। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर राइट टू लाइफ का जो बातें की जा रही है, कोर्ट से जीवन जीने के अधिकार के तहत मामले को कोर्ट ले जाने की बात की जा रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो राइट टू लाइफ का केस यहाँ पर नहीं बन पा रहा है क्योंकि पहले ही पूरी भर्ती माननीय पटना हाई कोर्ट के आउटकम थी। आप देख सकते हैं, पटना हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को पहले से अवेयर रहने के लिए कहा था। सरकार को इस संदर्भ में निर्देशित किया गया था कि उनको आप बताइए, चाहे आप उनकी नियुक्ति पत्र में ये बातें उल्लेखित कराइए, चाहे जैसे कीजिए, लेकिन उनके माइंड में ये रहना चाहिए कि आपकी पूरी भर्ती माननीय कोर्ट के आउटकम है। हालांकि मैं आपको बता दूं, 2 साल से लगातार बिहार में बीएड के 22,000 जो स्टूडेंट हैं वो चयनित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
लेकिन इनको बचाने के लिए अब राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है बिहार की सरकार, लेकिन अभी आपने देखा था कि 7वें चरण में भी बिहार की सरकार जो 7th फेज की भर्ती थी वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे डायरेक्टली सवाल पूछना शुरू किया था और जब सरकार को लगा कि हम अपने ही जाल में फंस रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी एसएलपी थी वो वापस ले ली थी। फिलहाल 6वें चरण में फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का जो प्रयास है बिहार की सरकार करने जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरीके से अपना पक्ष वहां पर रख पाती है। क्या इनको बचाने का जो भरसक प्रयास है वो सरकार कर भी पाएगी, या फिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 का, जिसमें एनसीटी के गजट को कैश किया गया है 28 जून 2018 को, और कहीं ना कहीं जो एनसीटी का गजट 2010 वाला है उसको अप्रूवल दिया गया है, क्या उसी तरीके की तर्ज पर इन 22,000 बीएड चयनित शिक्षकों का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से अधर में लटक जाएगा, या राज्य सरकार के सहारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इनका कोई विकल्प निकल सकता है? आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।